अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं आज आपकी खिदमत में शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अज़मत निशान के कुछ गोशे आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल करूँगा। इमाम आली मकाम हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई आला अखलाक और आदात के मालिक थे। इंतहाई आला और पाकीज़ा किरदार के आप मालिक थे, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस हस्ती के ज़ेर साया परवरिश पाई थी जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक तुम्हारी खूबू बड़ी शान की है। यानी यहाँ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया की तारीफ़ कुरान पाक खुद बयान कर रहा है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह गुरबा और फ़ुक़रा से उनसियत और मोहब्बत रखते थे। उनकी दिलजोई फरमाते और फ़ख्र और तकब्बुर से बिल्कुल आप आज़ाद थे, आजिज़ी और इनकिसारी का पैकर थे। एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक जगह चंद गरीब लोग बैठे खाना खा रहे थे। उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि आप ही हमारे साथ खाना तनावुल फरमा लीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ बैठ गए और फरमाया, बेशक अल्लाह पाक किसी इतराने फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। फिर उनसे फरमाया, मैंने तुम्हारी दावत कबूल की है, लिहाजा तुम भी मेरी दावत कबूल करो। चुनाचे उन्होंने भी लब्बैक कहा और आप उन्हें अपने साथ घर ले आए और अपने घर वालों से फरमाया, जो कुछ जमा पूंजी रखी है सब ले आओ। एक साइल मदीना पाक की गलियों में से होता हुआ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरे दौलत पर पहुंचा और दरवाज़े पर दस्तक दी और अशआर की सूरत में कहने लगा, जिसने आपसे उम्मीद रखी और जिसने आपके दरवाज़े पर दस्तक दी वो कभी नाउम्मीद नहीं हुआ। आप साहिब जूदो करम बल्कि जूदो सखावत के चश्मा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में मशगूल नमाज थे। मंगता की सदा सुनते ही नमाज को मुख्तसर किया और दरवाज़े पर पहुंच गए। देखा तो सामने एक देहाती खड़ा था और शक्ल व सूरत से उसका हाल बेहाल नज़र आ रहा था। गुर्बत और इफलास उसके ज़ाहरी हुलिये से नज़र आ रही थी। तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम कंबर से फरमाया, हमारे ख़र्च में से कितना माल बचा है। उसने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, अपने अहल व इयाल के ख़र्च के लिए 200 दिरहम महफूज हैं हमारे पास। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दिरहम साइल को दिए और फरमाया, ये ले लो और इनके कम होने पर मैं तुमसे मुआफ़ी चाहता हूँ। 200 दिरहम भी दिए और फिर उसे माफ़ी भी चाहिए, और हमें हर हाल में मेहरबानी ही का हुक्म है। ये कम है, अगर और ज़्यादा होते तो मैं तुम्हें दे देता। साइल ने दिरहम लिए और आपको दुआएं देता और तारीफ़ करता हुआ खुशी खुशी रुखसत हो गया। इसी तरह वाज़ो नसीहत करना, लोगों को नेकी की दावत पेश करना, बुराई से मना करना, ये तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत रही। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अहले बैत अतहार, तमाम सहाबा व सहाबियात और तमाम औलिया किराम और क़यामत तक के उलमाए किराम इस अज़ीम फ़रीज़े पर कारबंद हैं और इंशाअल्लाह ये रहेंगे। तो शहीद करबला भी लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाते, उन्हें नेकी का हुक्म देते और बुराई से मना फरमाते। चुनाचे शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी हयात मुबारका में इबादत और रियाज़त और ज़ोदो तक़वा को अपना लिबास ज़िंदगी बनाए रखा और हमेशा उसी की नसीहत फरमाते रहे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के कसीर खुतबात में से दिलों को झंझोड़ देने वाला एक खुतबा वो भी है जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में अपनी शहादत वाले दिन सुबह दिया। चुनांचे अल्लाह करीम की हम्दो सना के बाद कुछ इस तरह बयान फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो और दुनिया से बचो, यानी दुनिया की मोहब्बत से महफूज रहने की कोशिश करो।
अगर दुनिया ने किसी के लिए बाकी रहना होता तो क़ज़ाए इलाही पर सबसे बढ़कर राज़ी रहने वाले, सबसे बढ़कर अल्लाह पाक का कुर्ब पाने वाले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इस बात के ज़्यादा हकदार थे कि दुनिया उनके लिए बाकी रहती। मगर बात यह है कि अल्लाह पाक ने दुनिया को इम्तिहान और अहले दुनिया को फ़ना के लिए पैदा फरमाया है। यानी दुनिया में इम्तिहान होगा, गरीब का भी इम्तिहान होगा, अमीर का भी इम्तिहान होगा, और मर्द का भी इम्तिहान होगा, औरत का भी इम्तिहान होगा। और जो इसमें अल्लाह रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक इम्तिहान में कामयाब होगा उसको इनाम दिया जाएगा। और फरमाया कि ये दुनिया फ़ना होने वाली है, इसकी कोई भी चीज़ बाकी रहने वाली नहीं। दुनिया का नया पुराना होने वाला, इसकी नेमतें और लज्जतें थका देने वाली, और इसका सुरूर इंतहाई बेमज़ा होने वाला है। यदि आज जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है तो ये अनकरीब बदमज़ा हो जाएगी। इसका हर घर और हर मंजिल आर्जी और ज़वाल पजीर है। यानी ये जो ऊंचे ऊंचे महल्लात हैं इनको भी ज़वाल आने वाला है। लिहाजा तोशा साथ ले लो, बेशक सबसे बेहतर तोशा परहेज़गारी का है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज, रोज़ा, सदका तो खैरात, तिलावत कुरान, हज व उम्रा वगैरह इबादत कसरत से किया करते थे। हत्ता कि तन से जुदा नेज़े की नोक पर भी सरे मुबारक से तिलावत कुरान जारी रही। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज का बहुत शौक़ था। चुनाचे मरवी है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 25 हज पैदल अदा किए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीरत इमाम हुसैन से हिस्सा वाफ़र अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में सैयदना इमाम हुसैन की ग़ुलामी नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।